अब मैं अपने अस्तित्व को ही अपनी शक्ति बनाकर हरमन जी को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। मम्मी ऐसा मत बोलिए। चिंटू आजा पुत्र आजा। बैठिए। आप यहाँ कैसे? मैं आपसे मिलने की जिद कर रहा था तो वरुण मामा मुझे यहाँ पर छोड़ दिए। मम्मी आप रो मत, आप बहुत अच्छी मम्मी। अपने कंस मामा को भी बहुत अच्छा बना दिया। वो जल्दी घर आएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। दी, हरमन जी की बेल करवाने के लिए हमें कोई ना कोई लॉयर तो ढूंढना ही होगा। वरुण कितने है तू? वरुण जल्दी आ। और तुझे कहा था ना वकील को बुला ला। अब तक आया क्यों नहीं हो? क्यों अभी? मेरी फोन पे बात हो गई है, बस आधे घंटे में आता हूँ। हाँ जाएगा। जी मैम। वही तो, पहले तो हरमन को पकड़वाने और छुड़वाने के लिए थाने के चक्कर होते थे और अब तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर ऐसे शुरू हो गए जैसे मंदिर के दर्शन। मुझे तो लगता है कि ये सब सौम्या का ही किया कराया है। यही सोच के तो सारी रात मैंने नींद नहीं आई। हाँ पर जाहिद, बेचारी रात भर दर्द के मारे ना तड़पती रही है। अभी सवेरे जाके मैंने सरदर्द की गोली दी है। रसोई में चुपकर से पराठे बनाए थे, उसे खाने के बाद ही गोली ली होगी ना। नहीं जीजी, वो पराठे तो ऐसे ही वो। भारत जी, वो वकील नहीं आया अब तक, आप फोन करके पूछो कहाँ है। आ जाएगा। हाँ जरा पूछ लो ना, देखो अब तक आया नहीं है। वो आ जाएगा। ठंड रख प्रीत। तो इसलिए तो एक फोन कर लो ना। मैं क्या गल सुन, आप मरिया स्वर्ग नहीं मिलता, गल समझी। बाकी पैरों नंगे सिर ते मंगदे छावा, रब ने सानू सब कुछ दिता, असी तो शुक्र मनावा। जलन वाले जल दे जलन दे, मेरा गला बड़ा सुकरिया है ते मैं चाह शाह पिलाएगा कि नहीं सानू, ए दसो। मैनू बड़ी प्यास लगी है। एक गल दसो मैंने, की हो गया आपको? बेटा जेल में खून का इल्जाम लगाए, आप मैंने कह रहे कि मैं ठंड रखूं? और नशा कर आए हो क्या सुबह सुबह? क्या हो गया? समझ नहीं आता है जैसे कुछ करो। मैं फिर कुछ करो लगी हुई है पीछे यार। मैं क्या सुनूं, मर्डर कर लूं? पहली बार जेल गया, मैं कैसे गोली मार लूं? गोली मार के आ गया। किस चीज की कमी छड़ी यार? बचपन तो लेके मैं उन्हें सब कुछ दिता, प्यार दिता, खिलौने दिते, रसूख दिता, सब कुछ दिता उन्हें मैं। किस चीज की कमी छड़ी है? मैं की कर रहा हूं? मैं अपना सिर पटक के मार जावा, तो सब कुछ तोड़ दवा मैं। चल यार। बेबे, मैं होने आया, काम से जा रहा हूँ मैं। पुत्र, तू हरक के घर जा रहा है? मैं भला हरक के घर क्यों जाऊंगा? पुत्र, हरमन को जेल हुई है, उस पर खून का इल्जाम है। कोई छोटी गल नहीं है, एक बार तो जाना चाहिए ना। और बेबे की फर्क पैंदा? अब वो सुरभि का पति थोड़े ही है। अब उसे जेल हो जाए या फांसी का फंदा, मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा। पुत्र,
मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, पिंड वालों को तो यही पता है ना कि आज भी हमारे उनके साथ रिश्ते बहुत चंगे हैं। लोग ये सोचेंगे कि हमारे दामाद को पुलिस पकड़ कर ले गई और हम चैन से घर में बैठे हुए हैं। और वैसे भी पुत्र, हमें कभी भी इन लोगों की जरूरत पड़ सकती है। ये तू फोन करा रखो। हाँ वो करना। बेबे हर से की गल करा, अफसोस कर जो भी कुछ हुआ है उस पे। वो बाहर की कह रहे थे आप? चुप हो जा। नहीं हाँ की कह रहे थे? मैं क्या चुप हो जा प्रीत, बस बस तू मां है ना, तू मां का रोल प्ले कर, मैं बाप का रोल प्ले करांगा। मां और बाप दो अलग नस्लों की हैं, दोनों मिलके परिवार नूं संभालते हैं, परिवार की परवरिश करते हैं, उन्हें संस्कार देंगे हैं, सींचते हैं। एक सच्चाई यह भी है प्रीत कि कंडे नाल कंडा निकलता है, लड़ाई सिद्धांता दी हो गई, हो जाए फिर। हमारा बेटा है, खून है। मेरा बेटा नहीं है। अगर वो ये समझते कि मैं हरक सिंह की औलाद हूं, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। महाभारत की लड़ाई च अर्जुन ने कृष्ण को पूछा सी, वो मेरे सब रिश्तेदार हैं, कहता चला तीर, यही विधि का विधान है, यही काल का फरमान है। अगर ए अपने हरक सिंह की औलाद कहता है अपने आप को, मैं भी ए जिद्दी बेटे का जिद्दी बाप है। हरमन मैं भी तेरा बाप है, मैं तेन दसांगा। वाहिगुरु की मेहर अभी जेल के अंदर है, उस कुड़ी को अलग कर। वैसे साथ हमारे बेटे को जेल भेजकर बाहर केड़ा अपना सी ठुडा मारता मां बाप नू, जेल के अंदर रहना पे जे साडा नहीं हो सकिया तो किसी का नहीं, उस कुड़ी का भी नहीं। मेरा है, मेरा रहेगा और मैं उसकी। बस अमरिंदर, हरक बाजी ऐसा क्यों हो गया? अमरिंदर एक कड़ियाली आंसू मैनू ना दिखा, मेरे सामने ना एक्टिंग ना करे था, एक्टिंग करनी ना किसी और जा। फोन थले रख। ये झोपड़ा सरकारी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बनाया गया है। कांस्टेबल्स, उजाड़ दो इसे। ये क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, देखिए यहाँ मेरे दी और जीजू रहते हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें ऑर्डर मिला हुआ है, तोड़ना तो पड़ेगा। पर ये लोग रहेंगे कहाँ फिर? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। समाज के सामने सौम्या का साथ भी नहीं दे सकती, 100 सवाल होते। अंदर जाकर सारा सामान बाहर फेंक दो, जाओ। नहीं जी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। देखिए हरमन जी को वापस आने दीजिए, फिर आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ चले जाएंगे। देखिए हमने ये घर बहुत प्यार से बनाया है, हमारे सपनों का घर है ये, इस तरह से आप नहीं तोड़ सकते। आप प्लीज एक बार हरमन जी को आ जाने दीजिए, हम अपने आप चले जाएंगे। आप हमारा घर इस तरह से मत तोड़िए प्लीज। मैडम इतना वक्त नहीं है हमारे पास। हवलदार, सारा सामान बाहर फेंक दो और तोड़ दो इस झोपड़े को। जाओ। नहीं, आप अंदर मत जाइए प्लीज। देखिए आप अंदर नहीं जा सकते। आप प्लीज हमारा घर मत तोड़िएगा। एक बार हरमन जी को आ जाने दीजिए प्लीज। नहीं, आरती को मत छोड़िए। हटाओ इन्हें। छोड़िए उन्हें प्लीज। कुछ नहीं, मत डालिए। छोड़िए हरमन जी को आने दीजिए प्लीज। मेरा घर मत तोड़िए। छोड़ी क्यों नहीं, समझाती क्यों नहीं है? हरमन जी ने
बहुत प्यार से हमारे लिए और आदित्य के लिए घर बनाया था। मत तोड़ो मेरा घर, नहीं, मत डालो। पैसे इसमें डालो। इसे पकड़ो, ये पकड़ो इसे। चलो मत गिराओ मेरा घर। नहीं, गिरा दो झोपड़े को। अब दोबारा से यहाँ पर कोई झोपड़ा नहीं बनेगा। चलो। लिखने वाले लिखिया नसीबा दर्द दी स्याही नाल मेरा। लिखने वाले लिखिया नसीबा दर्द दी स्याही नाल मेरा। मेरा रास्ता क्या मेरी मंजिल क्या, मेरा रास्ता क्या मेरी मंजिल क्या। एक बार रबा मैनू दस दे, जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे। जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे।